इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन, हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन, अंकुर जैन, आर्जव जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन। विभू विभूति के पीछे नहीं दौड़े, तभी कहीं जाकर के वो प्रभु बने हैं, और जो विभूति के पीछे दौड़ते हैं वो प्रभु नहीं बनते हैं, वो तो परात्मा होते हैं। परात्माओं को स्वात्मा बनना है, परमात्मा बनना है, तो प्रभु कह रहे हैं देखो मैंने 37 नंबर काप का स्मरण किया है और विभूति मेरे चरणों की दास बन गई है। यदि आप भी 37 नंबर काव्य का पाठ करते हैं तो ये सारी जगत की विभूति आपके चरणों की दासी होगी, और उस दासी को सेवा का सौभाग्य भी आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये विभूति मात्र यही समझना, विभूति अचेतन है, विभूति अचेतन है, आप चेतन हो। आप अचेतन विभूति के पीछे चेतन विभूति का समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो? चेतन विभूति को समझो, वही स्वानुभव विभव है। क्योंकि जब तक चेतन विभूति की ओर दृष्टि नहीं करोगे तब तक स्वानुभव को नहीं जान पाओगे। स्वानुभव का स्वाद लेने के लिए आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव बहुत प्यारी सी बात स्वरूप संबोधन में कहते हैं, अमृत का रसपान करना है तो मात्र 7 चीज़ें याद रखना। स्वासं स्वेन स्थितं स्वस्मयी, स्वस्मा स्वस्य विनश्वरं, स्वस्मिन् ध्यात्वलभिशुद्धा मानन्दममृतं पदम। यहाँ पर आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं, स्वानुभव विभव का रसपान करना है। भक्तामृत स्त्रोत में 37 नंबर काव्य में स्वानुभव विभव की चर्चा है। विभूति का रसपान करना है, आनंद का रसपान करना है तो स्वयं को, स्वयं ने, आत्मा ने, स्वयं को, आत्मा ने आत्मा को स्वयं, आत्मा के द्वारा स्वस्मयी, आत्मा के लिए अर्थात स्वयं के लिए, स्वस्मात् स्वयं से अर्थात आत्मा से, स्वस्या स्वयं का अर्थात आत्मा का, स्वस्मिन् स्वयं में अनुभव करना स्वानुभव विभव है। स्वयं ने स्वयं का, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं से, स्वयं का स्वयं में अनुभव करना स्वानुभव है। परने पर का, परने पर का, पर के द्वारा, पर के लिए, पर से, पर का,
पर में अनुभव करना परानुभव है। हम इस शरीर के द्वारा दूसरे के शरीर का स्वयं के शरीर में अनुभव करते हैं, ये हमारा परानुभव है। और आए थे स्वानुभव करने और हो गया परानुभव। इसी तरह भक्तामर स्त्रोत जब एक का कार्य कर रहा है, एक का नहीं कर रहा, तो या तो सबसे पहले उसकी पद्धति में कोई मिसिंग है, कोई गलती है, कोई ठीक पद्धति से जैसा पढ़ना था वैसा पढ़ नहीं रहा। उसे पढ़ना था सकल और शकल, दो शकल हैं, दंती सा। एक शकल का अर्थ होता है स्वान और एक शकल का अर्थ होता है टुकड़ा। दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ है। इसी तरह हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमें जो पढ़ना था इत्थम और पढ़ दिया इत्था। इत्थम पढ़ना था इत्थम यथा और पढ़ दिया इत्थ यथा। अब हम पढ़ कैसे रहे हैं? अब उसके बाद जब हम गलत पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में कितना गलत होगा और कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी। जितना आप सही पढ़ोगे उतने तो आपको लाभ होगा, और जितना आप अशुद्ध पढ़ोगे हानि नहीं होगी तो लाभ भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा गया है कि धर्म कभी भी हानि नहीं करवाता है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे इनके मन में आता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, यदि धर्म से गलत पढ़ेंगे तो हानि हो जाएगी, तो हम पढ़ना ही छोड़ देते हैं। नहीं, ये गलत है। यदि आपको पढ़ना नहीं आता है फिर भी आप पढ़िए, पुरुषार्थ कीजिए। बार बार पुरुषार्थ करोगे तो एक दिन सही पढ़ना आ जाएगा। क्योंकि धर्म कभी भी ये श्रद्धान बना लेना कि धर्म कितना भी कैसे भी करो कभी भी अहिता नहीं करता है। मन में चल रहा है, क्वेश्चन आते हैं, जिज्ञासाएं आती हैं, घर में चैत्यालय रख लिया तो अहित हो गया। ओ माताओं पिताओं, कभी ऐसा विचार मत करना। बीतरागी जिनेंद्र देव हैं, कभी भी अहिता नहीं करते हैं, वो रागी द्वेषी नहीं है। तुम्हारा पाप कर्म का उदय आ गया था, सो तुम्हारा अहित हो गया। तुमने भक्तमर स्त्रोत का पाठ शुरू किया था और तुम्हारा अहित हो गया, तो तुम कहोगे कि भक्तमर ने हमारा अहित कर दिया। नहीं, ये हमारी सोच है, ये हमारी दुष्ट वचन है, ये हमारा दुष्ट चिंतन है, ये हमारी नकारात्मक सोच है। जो सोच हमें बार बार कह रही इससे ऐसा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसलिए ये श्रद्धान ऐसे रख लेना जैसे अपनी हृदय वेदी पर तीर्थंकर भगवान को विराजमान किया है, ऐसे ही विराजमान कर लेना कि धर्म रक्षक है, धर्म भक्षक नहीं है। तीर्थंकर प्रभु हमारे रक्षक हैं। तीर्थंकर प्रभु जब जब हमारे ऊपर कष्ट आते हैं तब तक यदि हमने धर्म किया है तो धर्म हमारे पास में आड़े आ जाता है और हमारी रक्षा कर लेता है। हम तो सम्मेद शिखर जी गए थे, ऐसा क्यों हो गया? देखो, विचार कीजिए, बहुत अच्छा हुआ। तभी तो विभूति की प्राप्ति होगी। जब तक पाप चलता रहेगा, अब हम कहते हैं कि हम कोई हिंसा नहीं कर रहे, पाप तो 5 ही हैं, लेकिन आचार्य भगवान कहते पाप 5 नहीं हैं, पाप 1000 प्रकार के हैं और 148 प्रकृतियों में पाप 100 प्रकार के हैं। पाप प्रकृतियों को जब हम देखते हैं तो कितनी होती हैं? 100। और जब हम पुण्य प्रकृतियों को देखते हैं तो कितनी होती हैं? 60।
अब माता जी बताओ, पाप प्रकृतियां 100, पुण्य प्रकृतियां 60, और आपने कहा 148 प्रकृतियां, 147 प्रकृतियां हैं, अभी 160 कैसे हो गई? आता है मन में? हाँ। तो यहाँ पर जो 20 बढ़ रही हैं वह पाप रूप भी हैं और वह पुण्य रूप भी हैं। कौन सी प्रकृतियां हैं वो बताइए? काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। जो ये 20 पुद्गल के जो गुण हैं, ये पाप रूप भी हैं और पुण्य रूप भी हैं। इसलिए जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा तब तक मात्र हम कहेंगे इससे तो पुण्य होता है, पाप कैसे हो सकता? इससे पाप होता है, पुण्य कैसे हो सकता है? देखिए कहाँ है, काला रंग कृष्ण लेस्या का प्रतीक है। कहते हैं कि मंदिर जी में काले वस्त्र पहन करके नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर वक्तामृत स्त्रोत की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कह देते हैं कि इस मंत्र का जाप काले रंग में करना चाहिए, ये काले परिधान पहन करके साधना करनी चाहिए। यहाँ कह देते हैं कि नीले रंग के वस्त्र मंदिर में पहन करके नहीं आना चाहिए, आहारचर्या में नहीं आना चाहिए। और कभी कह देते हैं कि यहाँ पर ब्लू कलर के वस्त्र पहन करके साधना करनी चाहिए। क्यों? पाप रूप है और पुण्य रूप है। किस जगह पर पाप रूप है और किस जगह पर पुण्य रूप है? लेकिन यहाँ पर वस्त्र कितने भी काले हों, घोर काले हों, लेकिन परिणाम आपके शुक्ल लेस्या के हों। यदि परिणाम काले होंगे, वस्त्र सफेद होंगे, तब भी पुण्य का संचय नहीं होगा, पाप का ही होगा। इसलिए वचन तो वही है, वचन वही है। वर्ण 47 हैं, 47 ही हैं। नारी की बोला तो कितने वर्ण थे? 3 वर्णों का उपयोग हुआ। ना से नारायण बोला, रा से राम बोला, और का से कुंडलपुर के आदिनाथ बोला। उसी वर्ड का यूज किया। पर देखिए, जब नारायण बोला तब पुण्य लगा, जब राम बोला तब पुण्य, और जब कुंडलपुर के आदिनाथ को याद किया, कुंडलपुर की जय हो, तब भी पुण्य लगा। और जब नारकी बोला तब पाप लगा। वर्ण तो वही है, उन वर्णों से पुण्य कर लो। पैसे तो वही हैं, पैसे तो वही हैं, द्रव्य तो वही है। चाहे उस द्रव्य से पाप कर लो, चाहे तो उस द्रव्य से पुण्य कमा लो, क्योंकि प्रति समय आश्रव जारी है, बंध जारी है। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी जीव हैं, ऐसा कोई भी नहीं है सोनू भैया जो आश्रव ना कर रहा हो और जो बंध ना कर रहा हो। अब कोई अशुभ आश्रव कर रहा होगा तो कोई शुभाश्रव कर रहा होगा, कोई अशुभ बंद कर रहा होगा तो कोई शुभ बंद कर रहा होगा। बंद तो सब कर रहे हैं, पर बंद किस किस क्वालिटी का कर रहे हैं? बंद तो करो, बंद तो करो, पर शुभ का बंद करो, अशुभ का बंद ना करो। और ये सब बंद भी मत करो कि आपको बंधन में पड़ना पड़े। ऐसा बंद करो जो बंधन से मुक्त करा दे, और ऐसा वंदन करो जिसमें बंधन ना हो। बंधन मतलब ऐसी वंदना करो कि उस वंदना से बंध ना हो, क्योंकि कार्य तुम कर रहे हो, क्रिया तुम कर रहे हो, और उस क्रिया से यही बैठ करके बंद ऐसा कर रहे को बंधन में पड़ रहे। क्योंकि दुष्ट वचन
स्वयं के दूर होंगे, दूसरे के होंगे, तो आपकी क्रिया शुभ होगी, तो दूसरे के अंदर से दुष्ट वचन निकल ही नहीं सकते हैं। इस विभूति को प्राप्त करने के लिए आपको उन वचनों को भी याद करना होगा। हम बहुत अच्छे से जाते हैं मंदिर में, बहुत अच्छे से, पर क्या करते हैं? बंद कर बैठते हैं। क्यों? हमें याद ही नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। कैसे? पीछे कौन है? हम भूल जाते हैं कि पीछे से दर्शनार्थी आ रहे हैं। हम भूल जाते हैं हम तो अर्घ चढ़ा रहे थे, लेकिन हुआ क्या? आप अर्घ चढ़ा रहे थे और पीछे वाले के भाव खराब हो रहे थे, उसके वचन बिगड़ रहे थे, उसके भाव बिगड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने याद नहीं रखा। और फिर हम कहते हैं, क्योंकि कहा है कि चर्या ऐसी करो कि पीछे वाले को देखो कि पीछे से कोई आपको देखने नहीं आया है, आप मात्र भगवान को देखने आए और आप यदि ऐसे खड़े हो गए कि सामने वाले को दर्शन नहीं हुए तो उसके भाव बिगड़ जाएंगे। हे परमात्मा, मेरे कारण किसी के भाव ना बिगड़े, मेरे कारण किसी के परिणाम ना बिगड़े और मेरे कारण कोई अशुभ बंध ना कर ले, क्योंकि वंदना के काल में बंद करने से बहुत बड़ा पाप का बंध हो जाता है। इसलिए हम वंदना के समय बहुत ध्यान रखेंगे, साइड से वंदना करेंगे, फ्रंट का स्थान छोड़ देंगे। आने वाला आए, राह से निकलता हुआ राहगीर भी भगवान को दिख ले और नमस्कार करके अपना पुण्य का संचय कर ले। इसलिए हमें बचना है, बचना है वचनों से, हमें बचना है बंध से, हमें बचना है अशुभ विचारों से। तो इसके लिए सभी जगह बचना होगा। मातृकाव्य कह रहे दुष्ट वचन निरोध हो, तो दुष्ट वचन निरोध होगा कब? क्रिया भी शुभ होगी तब। जब तक चर्या शुभ नहीं होगी तब तक दुष्ट वचन का निरोध नहीं होगा। अशुभ ना सोचूं, अशुभ ना चाहूं, अशुभ ना बोलूं, तो दुष्ट वचनों का निरोध हो जाएगा। अशुभ ना सोचूं, अशुभ ना लिखो। माता जी, बोलने का त्याग है, दुष्ट वचन ना बोलो, लेकिन लिखने का त्याग नहीं है। दुष्ट वचन लिख सकते हैं? माता जी, आपने दुष्ट वचन सोचने का त्याग किया है, पर विचार तो कर सकते हैं ना? नहीं। जब यहाँ पर एक की बात चलती है, जब रत्नात्रय में से एक की बात चलती है, तो तीनों को दर्शन की बात चलती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन अंकुर जैन आरजब जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन।